हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में आप सभी एकदम सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। और ठंडी हमारे यहाँ काफ़ी पड़ने लगी, आप सबके भी यहाँ ठंडी पड़ने लगी होगी। तो मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मॉर्निंग के मेरे जितने भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा सब हो गया और मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ। तो आज बिटिया रानी भी मॉर्निंग में उठ गई थी, तो साथ साथ मैं उनके लिए भी यहाँ पे पानी गर्म की हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गर्म पानी सुबह पीते नहीं हैं। तो मैं और बिटिया रानी उसके बाद में यहाँ पे पतिदेव लाए थे दूध और उसको मैं छान के चढ़ा दूँगी। फिर जाऊँगी मैं कमरे में, क्योंकि बिटिया रानी को मैं कमरे में ही बैठा के आई हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, तो इस वजह से उनको मैं कही हूँ बेटा आप यहीं अंदर रहो, मैं अभी लेके आ रही हूँ। मैं बाहर बिल्कुल भी निकलने नहीं दूँगी, क्योंकि हमारा आंगन आप सभी देख सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खुला है। क्योंकि कमरे के बाद हम मतलब कुछ नहीं है, ना बरामदा है ना कुछ है, तो बहुत ही खुला है और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस वजह से मैं सोची कि आप कमरे में रहो और इनको यहाँ पे लाई हूँ च्यवनप्राश और उसके बाद में गर्म पानी, बिस्किट और 4 बादाम। तो सुबह का इनका मॉर्निंग का मैं यही नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हेल्दी है और सही है। च्यवनप्राश इसलिए देती हूँ कि ज़ुकाम, सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा। और इनको मैं गुनगुने पानी से ही देती हूँ, क्योंकि ये मॉर्निंग में एकदम मॉर्निंग ये दूध पीना पसंद नहीं करती हैं, तो इसीलिए मैं गर्म पानी से ही दे देती हूँ। सो फ्रेंड, उनको खिलाने के बाद मैं आ गई किचन में और मैं भी गर्म पानी पी ली हूँ। और यहाँ पे पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी, तो उनके लिए मैं यहाँ पे आलू मटर मीन्स घुघरी फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था। तो तड़के में सिर्फ मैंने डाला था हींग और मिर्ची, उसके बाद में लहसुन, मेथी, बस इसी का तड़का लगा के और मैंने मटर और आलू को फ्राई कर दिया है। और आप सभी देख सकते हैं एक साइड मेरी बन रही है फ्रेंड्स चाय। तो हमारे यहाँ कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है। कोहरे में आप सभी समझ सकते हैं घर का काम कैसे हमें मैनेज करना पड़ता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। जो भी हाउस वाइफ होंगी वो सब जानती होंगी कि किस तरह से काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से चला दिया, आप सभी देख सकते हैं। और मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, तो हो गया है। और इसको मैं इसमें धनिया पत्ती डाल के और इसको ढक दूँगी। और इधर मेरी चाय भी अच्छे से पक रही है। और इसमें मैं अभी वो अदरक नहीं डाली हुई थी, भूल गई थी, तो सोची कि चलो अदरक डाल दूं और फिर से इसको अच्छे से पका लूँगी। तो कभी कभी हो जाता है ना, दिमाग से कोई चीज़ सुबह सुबह के टाइम इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि दिमाग से हट ही जाता है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं चाय हो गई है। तो पतिदेव के लिए यहाँ पे नाश्ता मैं लगा दी हूँ, क्योंकि उनको अब सुबह ही जाना है ड्यूटी और ठंड में उनको बना के दे दी, वो निकल गए हैं अपना। उसके बाद में किचन में जितना भी काम था करी। और उसके बाद में सब्ज़ी भी मैं एक एक साइड मेरी बन रही, तब तक सोचिए शाम के आलू हैं और इसको मैं धुल के रखी हुई थी, जिससे कि इसका पानी अच्छे से सूख गया है। तो इसको सोची चलो टोकरी में लगा देती हूँ, क्योंकि घर से जब पति तो या कोई भी जाता ना, तुरंत झाड़ू नहीं लगाते। इस वजह से जितने भी इधर के सारे काम हैं पूरा अच्छे से कर लूँगी, फिर मैं और काम कर। फ्रेंड, और यहाँ पे ये सब्जी रखी हुई थी, तो कल मैं आप सभी समझ सकते हैं ना, बिल्कुल भी मेरा कुछ करने का मन नहीं था, तो मैंने सब्जी उब्जी कुछ भी नहीं सेट किया था, वैसे ही रखा हुआ था। तो यहाँ पे जितने टमाटर हैं उसको मैं अलग करूँगी टोकरी में, मटर मैंने अलग रख दिया है। और उसके बाद में हरी मिर्च और थोड़ा सा गाजर है, उसको मैं अलग रखूँगी। और लहसुन प्याज एक टोकरी में रख दिया, आप सभी देख सकते हैं। मैं ऐसे ही करती जा रही हूँ। और कल बिल्कुल मन नहीं था इसलिए करने का, तो कुछ भी नहीं की थी, सिर्फ खाना बनाई थी। और जो भी थोड़ा बहुत होता है घर का झाड़ू पोछा, तो ये कंपलसरी है झाड़ू पोछा, तो ये तो करना ही पड़ता है। और इस वजह से तो ठंडी का मौसम है ना, और दिन भी बहुत छोटा होता है, निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता समय का। सो फ्रेंड, तो सुबह के टाइम ही हमारा नहाना धोना सब कुछ हो जाता है, क्योंकि बिना नहाए मतलब स्नान किए हम खाना नहीं बनाते हैं, किचन में आते भी नहीं हैं। तो शाम को हम बर्तन धुल के और किचन को अच्छे से क्लीन करके ही सोते हैं, और कि सुबह हम मॉर्निंग में उठे झाड़ू पोछा करें, उसके बाद में स्नान करके हम आ जाए अपने किचन में।
और फ्रेंड्स सारा सामान सेट हो गया है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी, पत्ता गोभी, आलू, टमाटर, मटर, गाजर सब की मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ क्योंकि पतिदेव चले गए हैं, तो हम 2 लोग हैं, सासू माँ और मैं और मेरी बेटी। तो बेटी अभी सिर्फ एक ही रोटी खाती है, तो मैं और सासू माँ हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आटा यहाँ पे लगा के रख लूँगी। और जब भूख लगेगी, मतलब जब खाना होगा, अभी तो कोई खाएगा नहीं क्योंकि मटर मैंने फ्राई कर दिया था, सब लोगों ने खा लिया था, तो इस वजह से यहाँ पे आटा गूँथ के रख दूँगी और बाद में फिर मैं सबके लिए बनाऊँगी। और फ्रेंड्स सब्ज़ी मेरी हो गई है, तो इसमें मैंने धनिया पत्ती ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी और थोड़ा सा स्लैब जो है इस पे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये थोड़ा सा पानी वानी गिर जाता है ना, आप कितना भी सफाई से काम करो लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो अच्छे से इसको स्लैब को पोंछ के और मैं जाऊँगी अब। आप सभी देख सकते हैं बर्तन धुलने, तो मैं बर्तन धुल के जस्ट आ गई हूँ। तो थोड़े से ही बर्तन थे, जो चाय नाश्ता हुआ था वो ही बर्तन थे, तो मैं धुल के ले आई हूँ और इसको सारा सेट कर दूँगी, जिससे कि किचन का मेरा जो सुबह का काम होता है ना, सारा समाप्त हो जाए। सिर्फ हमें रोटी बनानी रहे और रोटी बना के सबको खिलानी रहेगी, और थोड़ा सा जो बर्तन रहेगा फ्रेंड्स वही धुलना रहेगा। तो फ्रेंड ऐसे ही छोटे छोटे काम मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, क्योंकि जब इकट्ठे हो जाते हैं ना बर्तन, तो जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा माइंड मेरा सटक सा जाता है कि अरे इतनी ठंडी है और इतने सारे बर्तन धोने हैं और ठंड भी बहुत लगती है। इस वजह से जैसे थोड़ा सा बर्तन निकलता है मैं धुल के लाती हूँ। और हमें किचन में, मतलब हमारे किचन में सिंक है नहीं, हमको नल पे ही जाके धुलना रहता है। और इस वजह से मैं पानी भर के रखती हूँ, जब मोटर मेरा रहता है ना, लाइट आ जाती है तो पानी भर के रख लेती हूँ, तो फटाफट से जितने बर्तन निकलते हैं फ्रेंड तो मैं धुलती जाती हूँ। उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया था, लेकिन आप सभी को मैंने भी दिखाया है ना कितना अस्त व्यस्त हो जाता है जब बच्चे घर पे रहते हैं। और मेरी बिटिया रानी अभी स्कूल जाती नहीं है, इस साल मैं उनका एडमिशन कराऊंगी और मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। और उनका नर्सरी का जो भी सिलेबस होता है तैयार हो गया है, लेकिन इस साल मैं उनका एडमिशन करा दूंगी। तो जब बच्चे घर में रहते हैं तो आप सभी को पता है, आप सभी कितना भी घर दुरुस्त करो ना, अच्छे से व्यवस्थित करो, लेकिन थोड़ा ना इधर उधर तो हो ही जाता है। और आ गई हूँ, तो यहाँ पे अच्छे से आज मैं बेडशीट चेंज की थी, तो सुबह ही मॉर्निंग में ये बेडशीट मैंने बिछा दी थी, क्योंकि ये भी जग गई थी और पतिदेव जग गए थे, सब लोग जग गए थे। तो आंगन में हमारे यहाँ ना आग जल रहा था, मतलब आग जल रही थी, तो सब लोग बैठ के वहाँ पे हाथ सेक रहे थे। सुबह लाइट रहती तो हम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो भी रहता है ना, ब्लोअर चला देते हैं जब लाइट रहती, नहीं रहती तो इस समय पतिदेव जब रहते हैं घर पे तो आग जला देते हैं। तो हम लोग बैठ के आंगन में ही अच्छे से अपना हाथ पैर सेक लेते हैं, क्योंकि ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है। और हमारे गांव में ना फ्रेंड्स तो कोहरा पड़ने लगा है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, तो मैंने पिलो में कवर नहीं लगाया हुआ था, तो इसका भी कवर लगा के मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ अच्छे से। तो थोड़ा बहुत ही कमरे की डस्टिंग वगैरह बाकी थी, और ये देखिए शूज़ वगैरह ऐसे ही निकाल दी थी, क्योंकि सुबह जब उठती ना पहले इनको मैं शूज़ पहना देती हूँ, सॉक्स कैप वैप सब लगा देती हूँ। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पूरा इतना ही सारा सामान अस्त व्यस्त था, तो इसको सब व्यवस्थित करूँगी। और जब व्यवस्थित हो जाएगा ना, थोड़ा अच्छा सा दिखने लगेगा मेरा कमरा। और ये फ्लावर्स पार्ट्स जो है ना, इसको मैं रखी हूँ थोड़ा सा मेरा जो बेडरूम वो सुंदर लगे, लेकिन मेरी बिटिया रानी इसको छोड़ती नहीं, ये भी तोड़ डाली हैं। तो किसी तरीके से इसको मैं सेट करके फिर से रख दे रही हूँ। और उसके बाद में आ गई, थोड़ा सा यहाँ पे जो है मेरी टीवी का कवर वो तो गायब हो गया, क्योंकि फट गया था, तो उसको मैं फेंक दी हूँ। तो दूसरा मुझे लेना है, और ये बहुत ही मतलब साल की टीवी हो गई है मेरी, तो कोई नहीं, अभी अच्छी चलती, इसलिए हम लोग इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसकी भी अच्छे से मैं डस्टिंग वगैरह कर दूंगी, जितने भी सामान इधर है ना सब कुछ फ्रेंड सेट करती जाऊंगी, और बस कमरा मेरा थोड़ा सा सही हो जाएगा। उसके बाद में झाड़ू लगाना है,
तो क्योंकि पतिदेव गए तो उसके बाद में जितना किचन का काम था और भी जो काम था मैंने किया, लेकिन झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि सब लोग कहते हैं ना जस्ट कोई घर से जाता है तो झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं सोची चलो अपना घर अच्छे से व्यवस्थित कर लेती हूँ। और इसको देखिए टीवी का रिमोट और मेरे एसी का रिमोट सब यहाँ पे अच्छे से मैं रख दी हूँ। तो सारा अच्छे से मेरा कमरा सेट हो गया है और आप आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने। तो यहाँ पे अच्छे से लगा दूँगी झाड़ू, उसके बाद में फिर कोई काम करूँगी। और फ्रेंड्स झाड़ू लगाते लगाते मैं आ गई हूँ आंगन में, क्योंकि आंगन में आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जब आग जल रही थी तो यहाँ पे सारे लोग बैठ जाते हैं ना, तो थोड़ा हाथ पैर सेक लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और बिटिया रानी आप सभी देख सकते हैं जिससे मैं जाला छुड़ाती हूँ ना, उससे झाड़ू लगा रही, जिद करके मेरी झाड़ू मांग रही थी, लेकिन मैं सोची नहीं बेटा आप मत करो, तो वो मानी नहीं, तो गई जाला छुड़ाने वाला ही ले आई। तो बच्चे ऐसे रहते हैं घर में तो यही सब हरकत करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मैं अच्छे से झाड़ू लगा के, इतना सारा आंगन में कूड़ा हो गया था, तो जो भी कूड़ा है ना इसी में आग में डाल दूँगी तो ये भी जल जाएगा। और फ्रेंड्स मेरा आंगन ना बहुत बड़ा आप सभी देख सकते हैं एकदम खुला है और हवा भी चलती रहती है। तो सब कुछ अच्छे से मैंने सेट कर दिया और आंगन साफ़ हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आ गई मैं कपड़े डालने, तो इतना सारा कपड़ा मैं डाल दी थी। बेडशीट वगैरह सुबह ही धुल ली थी। मॉर्निंग में जब लाइट रहती है ना तो हमारे यहाँ सुबह के 8 बजे तक लाइट रहती है, तो उसके पहले मेरा झाड़ू पोछा कपड़ा नहाना सब कुछ हो जाता है फ्रेंड्स, सारा काम मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद तभी मैं किचन में आती हूँ पूजा पाठ करने के बाद। तो यहाँ पे सब कपड़े भी डाल दूँ, आप सभी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ कोहरा पड़ा हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे बिटिया रानी की चोटी भी बना दी हूँ, थोड़ा सा इनको भी रेडी कर दी हूँ। उसके बाद मैं इनको क्रीम लगा दूँगी और ख़ुद भी अपने हाथ पैरों में थोड़ा सा ना मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगा के आई हूँ तो अच्छे से हाथ पैर को धुली हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा लगा लूँगी क्योंकि इस समय स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो हमें अपने कामों के साथ साथ ना अपने हाथ पैर और चेहरे का भी थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही चाहिए। और यहाँ पे आ गई हूँ इनको देने मूँगफली, क्योंकि इनकी मूँगफली एकदम फेवरेट है और यहीं पे मैं भी खाऊंगी और इनको भी थोड़ा सा खिला दूंगी। मूंगफली इनको अच्छी लगती तो खुद ये अपने हाथों से खाती हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स लाई हुई एक पॉलीथीन, जिससे कि जो भी मूंगफली खाएंगे हम दोनों लोग इसमें छिलका रखेंगे ना तो गंदगी बिल्कुल भी नहीं होगी और सही रहेगा। फिर उठा के इसको मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। तो मैं भी अपनी बिटिया के साथ ऐसे ही मेरी दिनचर्या रहती है, मतलब सुबह से शाम तक या रात तक, क्योंकि पतिदेव जब चले जाते हैं ड्यूटी तो हम ही माँ बेटी बचते हैं और सासू माँ चल फिर नहीं पाती हैं तो अपने बिस्तर पे ही रहती हैं। तो हमारा रोज़ डेली का रूटीन यही रहता है। और फ्रेंड यहाँ पे आ गई मैं किचन में, उसके बाद में आ गई यहाँ पे और बनाई सलाद और यहाँ पे निकाल रही हूँ घी, क्योंकि हम आज रोटी सब्ज़ी ही बनाए हैं तो इसमें थोड़ा सा जब घी लगा देंगे रोटी में ना गर्मा गर्म तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी की गर्म, क्योंकि हमको बिटिया रानी अब सो गई हैं तो उनको मैं खिला दी थी एक रोटी बना के उन घी लगा के और उनको सुला दी हूँ। उसके बाद में आई हूँ तब मैं किचन में और सासू माँ के लिए बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। तो पहले उनको दे दूँगी खाना, उसके बाद में मैं खा लूँगी। तो यही मेरा सुबह से शाम तक की मेरी ऐसे ही मतलब रूटीन रहती है, ऐसे हमारा दिन निकल जाता है और टाइम का कुछ भी नहीं पता चलता है। और आप सभी समझ सकते हैं गांव में बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं कि और सासू माँ चल भी नहीं पाती हैं तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मैंने सब्ज़ी निकाल ली है, सलाद भी मेरी बन गई है। तो आज यहाँ पे थोड़ी सी मैं हल्की सी मोटी रोटी बनाऊंगी, उसमें लगाऊंगी घी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज से सिंपल सी हमारी लंच थाली यही रहेगी, मिक्स वेज की सब्ज़ी और ये देखिए फूली फूली रोटी और इसमें लगेगी घी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और चावल खाने का मन नहीं था फ्रेंड ना, तो इसलिए चावल बनाए नहीं। ठंडी के मौसम में चावल थोड़ा कम ही पसंद आता है। और ये देखिए आप सभी घी लगा दी हूँ और मैंने यहाँ पे सलाद में पत्ता गोभी, मटर, टमाटर, उसके बाद में
गाजर, मूली सब कट कर ली थी और दे दी हूँ सासू माँ। तो फ्रेंड्स, सासू माँ को मैं खाना दे के आ गई हूँ और गर्मा गर्म 2-2 1-1 रोटियां बना के उनको देती जाऊंगी। तो आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।